प्रणाम प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र मास की इस पावन नवरात्रि की हृदय से अनंत शुभकामनाएं। कहते हैं नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा के नहीं होते, ये वो दिव्य समय होता है जब माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करती हैं। किसी के दुख दूर करने के लिए, किसी के आंसू पोंछने के लिए और किसी के जीवन को भीतर से बदल देने के लिए। कभी माँ शक्ति बनकर संकटों को हर लेती हैं, तो कभी ममता बनकर अपने भक्त को अपने आंचल में समेट लेती हैं और कभी कभी बिना बताए बिना दिखे वो ऐसी लीला करती हैं कि भक्त को बाद में आभास होता है ये सब माँ की कृपा थी। और आज मैं आपको ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है सुमति की, जो अपने पूर्व जन्म में एक साधारण भीलनी थी, परंतु उसके हृदय की पवित्रता इतनी सच्ची थी कि अनजाने में किया गया उसका एक व्रत उसके जीवन को ही नहीं, उसके अगले जन्म के भाग्य को भी बदल देता है। और भक्तों, ये कथा हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना की गई हो। कभी कभी हम जो छोटा सा पुण्य कर्म करते हैं, वही समय आने पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है और धीरे धीरे चमत्कार के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और विश्वास मानिए श्रद्धालुओं, यदि आपने इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुन लिया, तो ये कथा केवल सुनने भर की नहीं रहेगी, ये आपके हृदय में उतर जाएगी, आपके मन को शांति देगी और आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खोल सकती है। इसलिए भक्तों, जब आप ये कथा सुने तो केवल शब्दों को मत सुनिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को उस प्राचीन समय में अनुभव कीजिए, जहाँ एक साधारण जीवन जीती हुई एक आत्मा अपने भीतर भक्ति का दीप जलाए एक अद्भुत लीला की ओर बढ़ रही है। और श्रद्धालुओं, कथा आरंभ होने से पहले यदि आपके हृदय में भी माता रानी के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम है, तो कमेंट में जय माता दी लिखकर जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि जब अनेक भक्त एक साथ माता का नाम लेते हैं तो वातावरण स्वयं ही भक्ति से भर उठता है और माता की कृपा सब पर समान रूप से बरसने लगती है। तो आइए शांत मन, अटूट विश्वास और माँ के नाम के मधुर स्मरण के साथ इस पावन अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के किनारे बसे एक छोटे से ग्राम में एक भील जाति की स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुमति। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी अत्यंत सरल, शांत और कोमल था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, जीवन में कोई विशेष सुविधा भी नहीं थी, परंतु उसके हृदय में एक ऐसी निर्मलता थी जो किसी भी वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। सुमति अपने पति के साथ एक बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी। उसका पति स्वभाव से कठोर नहीं था, परंतु परिस्थितियों के कारण कभी कभी वह गलत मार्ग पर भी चल पड़ता था। जंगल में रहकर जीवन यापन करना आसान नहीं होता और कई बार अभाव मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देता है जो उसके स्वभाव के विरुद्ध होते हैं। परंतु सुमति का मन इन सब बातों से अलग था। वह अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती थी और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाने को ही अपना धर्म मानती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जीवन अपनी गति से चलता रहा। दिन बीतते, रातें आती, कभी भोजन मिलता, कभी नहीं, कभी सुख की एक छोटी सी झलक मिलती तो कभी कठिनाइयां जीवन को घेर लेती। परंतु इन सब के बीच भी सुमति के मन में एक अजीब सी शांति बनी रहती थी, मानो वह भीतर से किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करती हो। कभी कभी वह आकाश की ओर देखती और बिना किसी शब्द के केवल अपने भावों के माध्यम से किसी अज्ञात शक्ति को प्रणाम कर देती। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसे पुकार रही है, परंतु उसके हृदय में एक सच्ची प्रार्थना थी, एक सरल भाव था और वही भाव धीरे धीरे उसकी आत्मा को एक दिव्य मार्ग की ओर ले जा रहा था। भक्तों, मनुष्य का जीवन बाहर से जैसा भी दिखे, परंतु उसके भीतर का भाव ही उसकी सच्ची पहचान होता है। और सुमति के भीतर जो भाव था वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनने वाला था। उसे यह नहीं पता था कि समय उसके लिए एक ऐसी परीक्षा लेकर आने वाला है जो उसके धैर्य, उसकी श्रद्धा और उसके भाग्य तीनों को एक साथ बदल देगी।
और उसी परीक्षा के माध्यम से एक ऐसा चमत्कार जन्म लेगा जिसे सुनकर आज भी हर भक्त का हृदय माता की भक्ति से भर उठता है। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और सुमति का जीवन उसी सरल, अभाव भरे परंतु भीतर से शांत प्रवाह में चलता रहा। दिन कभी सहज बीत जाते तो कभी कठिनाइयों की छाया और गहरी हो जाती, किंतु सुमति के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। मानो उसने जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लिया हो और अपने भीतर एक मौन धैर्य को स्थान दे दिया हो। उसका पति भी अपने भीतर संघर्ष करता रहता था। वह जानता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह सही नहीं है, परंतु अभाव, भूख और जीवन की कठोरता कई बार मनुष्य को विवश कर देती है। वह कई बार जंगल से लकड़ियां लाता, कभी शिकार करता और कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर दूसरों की वस्तु पर भी हाथ डाल बैठता। सुमति यह सब देखती थी, समझती भी थी, परंतु वह उसे रोकने के बजाय केवल इतना कहती, जो भी करो परंतु मन को कठोर मत होने देना, क्योंकि कठोर मन में शांति नहीं बसती। उसके ये सरल शब्द सुनकर उसका पति कई बार मौन हो जाता, मानो भीतर ही भीतर उसे अपनी भूल का आभास होता हो। परंतु जीवन की कठिनाई फिर उसे उसी राह पर खींच ले जाती। एक दिन ऐसा आया जब उसके पति ने एक बड़ी चोरी कर ली। शायद उसे लगा कि इससे कुछ समय के लिए उनके जीवन की कठिनाइयां कम हो जाएंगी, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। उसी क्षण गांव के लोगों और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और साथ ही सुमति को भी, जो उसके साथ थी। दोनों को बांधकर नगर की कारागार में ले जाया गया। वह स्थान अंधकार से भरा हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी और भीतर एक ऐसी ठंडक जो केवल शरीर को ही नहीं मन को भी जकड़ लेती थी। सुमति ने पहले कभी ऐसा स्थान नहीं देखा था, परंतु उसके चेहरे पर फिर भी कोई भय नहीं था, केवल एक शांत स्वीकृति थी। कारागार में उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, न भोजन न जल, केवल एक कोना जहां वे बैठ सकते थे। दिन बीतता गया, फिर एक और दिन, फिर तीसरा। धीरे धीरे समय मानो थम सा गया था। भूख शरीर को कमजोर कर रही थी, प्यास गला सुखा रही थी, परंतु सुमति के भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने अपने पति की ओर देखा। वह अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा था और शरीर में शक्ति नहीं बची थी। सुमति ने बहुत कोमल स्वर में उससे कहा, जो हो गया वह बीत गया, अब मन को शांत रखो। शायद इस कठिन समय के पीछे भी कोई कारण होगा जिसे हम अभी नहीं समझ पा रहे। उसके ये शब्द सुनकर उसका पति उसकी ओर देखने लगा, मानो उसे पहली बार उसकी शक्ति का आभास हो रहा हो। वह सोचने लगा कि यह वही स्त्री है जो स्वयं भूखी है, प्यास से व्याकुल है, फिर भी उसके शब्दों में इतनी शांति कैसे है। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते गए, बिना भोजन के, बिना जल के। एक एक क्षण जैसे परीक्षा बन गया था, परंतु उसी समय मानो किसी अदृश्य योजना के अनुसार नवरात्रि के वे पवित्र दिन भी आरंभ हो चुके थे। परंतु सुमति को इसका कोई ज्ञान नहीं था, न उसे तिथि का पता था न व्रत का। वह तो बस अपनी स्थिति में शांत बैठी थी। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस प्रकार धीरे धीरे 9 दिन बीतने लगे। बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए वह उसी स्थान पर बैठी रही। कभी आंखें बंद कर लेती, कभी अपने पति को सहारा देती और कभी केवल मौन में बैठकर किसी अनजानी शक्ति को स्मरण करती। और भक्तों, यही वह क्षण था जब अनजाने में ही एक महान व्रत पूर्ण हो रहा था। बिना संकल्प के, बिना विधि विधान के, केवल परिस्थिति के कारण, परंतु भीतर के उस सरल भाव के साथ जो सच्ची भक्ति का मूल होता है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति में बाहरी नियमों से अधिक महत्व भीतर के भाव का होता है, और सुमति के भीतर जो भाव था वही इस कठिन समय में उसके लिए एक अदृश्य साधना बन गया था। धीरे धीरे 9 दिन पूरे हो गए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, परंतु उसके भीतर जो शांति थी वह अब और भी गहरी हो गई थी। मानो किसी ने उसके हृदय में एक प्रकाश जगा दिया हो, जो अंधकार के बीच भी उसे स्थिर बनाए हुए था। और भक्तों, उन 9 दिनों की वह मौन तपस्या जैसे जैसे पूर्णता की ओर बढ़ी, वैसे वैसे सुमति के जीवन की दिशा भी एक अदृश्य परिवर्तन की ओर बढ़ने लगी। कारागार का वह अंधकार अब उतना भयावह नहीं लग रहा था, मानो भीतर कहीं एक हल्की सी ज्योति जल उठी हो। शरीर भले ही अत्यंत दुर्बल हो चुका था, परंतु मन में एक अनोखी शांति उतर आई थी। एक ऐसी शांति जो केवल सच्चे सहन
और भीतर के समर्पण से ही जन्म लेती है। 9वां दिन भी धीरे धीरे बीत गया और उसी क्षण मानो उस अदृश्य व्रत की पूर्णता हो गई। परंतु सुमति को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह तो बस अपनी स्थिति में शांत बैठी थी, मानो सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया हो। उसके पति की स्थिति भी अब अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावा, थकान और असहायता स्पष्ट दिखाई देती थी। उसने बहुत धीमे स्वर में सुमति से कहा, मैंने तुम्हें इस कष्ट में डाल दिया। यदि मैं सही मार्ग पर चलता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। उसके शब्दों में दर्द था और मन में एक गहरा पश्चाताप। सुमति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल करुणा और अपनापन था। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, परंतु जो आने वाला है वह हमारे धैर्य और विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए मन को शांत रखो, शायद इस कष्ट के पीछे भी कोई शुभ कारण छिपा हो। उसकी बात सुनकर उसका पति कुछ क्षण मौन हो गया, मानो उसके शब्दों ने उसके भीतर की अशांति को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया हो। कारागार के उस अंधेरे कोने में जहाँ केवल निराशा का निवास था, वहाँ अब एक कोमल सी आशा जन्म लेने लगी थी। कुछ ही समय बाद अत्यधिक दुर्बलता और कष्ट के कारण दोनों का शरीर उस पीड़ा को सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे उनका जीवन उसी कारागार में समाप्त हो गया। वह अंत बहुत शांत था, बिना किसी भय के, बिना किसी संघर्ष के, मानो वे दोनों उस पीड़ा से मुक्त होकर किसी गहरे विश्राम में चले गए हों। भक्तों, यहीं से उस अनजाने व्रत का वास्तविक फल प्रारंभ होता है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं होती, वह केवल एक परिवर्तन का द्वार होती है। जो कर्म हम करते हैं, जो भाव हम अपने भीतर रखते हैं, वही आगे चलकर हमारे अगले जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। सुमति ने अपने जीवन में कोई विशेष पूजा नहीं की थी, न ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु उसके भीतर जो सरलता थी, जो सहनशीलता थी और जो अनजाने में किया गया वह 9 दिनों का उपवास था, वही उसके लिए एक महान पुण्य बन चुका था। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ा और उसी पुण्य के प्रभाव से सुमति को एक नया जन्म प्राप्त हुआ। इस बार उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ वातावरण पवित्र था। घर में धर्म की चर्चा होती थी और हर दिन ईश्वर का स्मरण किया जाता था। उसका नाम फिर से सुमति ही रखा गया, मानो उसके पूर्व जन्म की पवित्रता इस जन्म में भी उसके साथ चली आई हो। बचपन से ही उसके स्वभाव में एक अलग सी शांति थी। वह अन्य बच्चों की तरह केवल खेल में ही नहीं, बल्कि पूजा पाठ में भी रुचि लेती थी। जब उसके पिता माता दुर्गा की पूजा करते तो वह चुपचाप पास बैठकर उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी लगन होती, मानो वह उस भक्ति को भीतर से अनुभव कर रही हो। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उसका रूप अत्यंत सुंदर था, परंतु उससे भी अधिक सुंदर उसका स्वभाव था। वह विनम्र थी, सरल थी और सबसे बढ़कर उसके भीतर एक स्वाभाविक श्रद्धा थी, जो किसी सिखाने से नहीं बल्कि भीतर से जागी हुई प्रतीत होती थी। और भक्तों, यही वह पुण्य का प्रभाव था जो पिछले जन्म के उस अनजाने व्रत से उसके साथ चला आया था। उसे यह ध्यात नहीं था कि उसके जीवन में यह पवित्रता कहाँ से आई है, परंतु उसके हर व्यवहार में एक दिव्यता झलकती थी। परंतु जैसा कि जीवन का नियम है, जहाँ कृपा होती है वहाँ परीक्षा भी अवश्य आती है। सुमति के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके धैर्य, उसकी श्रद्धा और उसके भाग्य तीनों की परीक्षा लेने वाला था। और भक्तों, समय की धारा अपने सहज प्रवाह में आगे बढ़ती रही और सुमति का जीवन भी धीरे धीरे एक नई दिशा में विकसित होने लगा। वह अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसका रूप जितना आकर्षक था, उसका स्वभाव उससे कहीं अधिक कोमल और विनम्र था। घर के कार्यों में निपुण, वाणी में मधुरता और हृदय में एक सहज भक्ति, ये सभी गुण उसमें मानो जन्म से ही समाये हुए थे। उसके पिता एक ज्ञानी और धर्मपरायण ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करते, हवन करते और मंत्रों का उच्चारण करते। जब भी वे पूजा में बैठते, सुमति भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती। उसकी आंखें पूजा की प्रत्येक क्रिया को बड़े ध्यान से देखती, मानो वह उन सबको अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। प्रातःकाल उठना, स्नान करना और फिर माता की आराधना में अपने पिता के साथ उपस्थित होना।
परंतु जीवन की गति हमेशा एक समान नहीं रहती। कभी कभी एक छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। वातावरण शांत था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आंगन में उतर रही थीं और उसके पिता माता की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस दिन किसी कारणवश सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में व्यस्त हो गई। बचपन की सहज चंचलता में वह यह भूल गई कि आज भी उसे पूजा में उपस्थित होना है। उधर उसके पिता पूजा के लिए बैठ गए। उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु सुमति वहां नहीं थी। यह देखकर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि यह केवल एक भूल नहीं, बल्कि देवी के प्रति अनादर है। जब सुमति कुछ समय बाद खेलकर लौटी और अपने पिता के पास पहुंची, तो उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे पुत्री, आज तुमने माता की पूजा को छोड़कर खेल को अधिक महत्व दिया। यह अत्यंत अनुचित है। जो व्यक्ति देवी की आराधना में लापरवाही करता है, उसका जीवन सुखमय नहीं रह सकता। सुमति यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सिर झुका लिया। उसके मन में कोई विरोध नहीं था, केवल एक हल्की सी पीड़ा थी कि अनजाने में उससे इतनी बड़ी भूल हो गई। उसने बहुत विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगी। परंतु उस क्षण उसके पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने आवेश में आकर कह दिया, यदि तूने आज माता का अनादर किया है, तो तेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो अत्यंत दुखी और रोगी होगा, ताकि तू समझ सके कि देवी की आराधना का महत्व क्या होता है। उनके ये शब्द सुनते ही वातावरण मानो स्थिर हो गया। ये केवल एक डांट नहीं थी, ये एक कठोर वचन था जो आगे चलकर सुमति के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। सुमति के हृदय में यह सुनकर एक क्षण के लिए दर्द अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने पिता के वचनों का विरोध नहीं किया। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और बहुत शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। आपके वचनों का सम्मान करना ही मेरा धर्म है। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं उसे स्वीकार करूंगी। उसकी इस विनम्रता को देखकर भी उसके पिता का मन तुरंत शांत नहीं हुआ, परंतु सुमति के भीतर कोई अशांति नहीं थी, मानो उसने अपने भाग्य को सहज भाव से स्वीकार कर लिया हो। और भक्तों, यही वह क्षण था जहां से सुमति के जीवन की एक नई परीक्षा आरंभ होती है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां मनुष्य के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थितियों से लड़कर भीतर अशांति भर ले, या फिर उन्हें स्वीकार कर अपने भीतर शांति बनाए रखे। सुमति ने दूसरा मार्ग चुना। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रश्न के। और यही उसका सबसे बड़ा गुण था, जो आगे चलकर उसे उस दिव्य कृपा के योग्य बनाने वाला था। धीरे धीरे समय बीता और जैसा कि उसके पिता ने कहा था, वैसा ही हुआ। उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से तय हुआ जो अत्यंत दुखी और कुष्ठ रोग से पीड़ित था। यह सुनकर समाज के लोग भी आश्चर्यचकित थे, परंतु सुमति के चेहरे पर फिर भी वही शांति थी, वही स्वीकार भाव, मानो वह सब कुछ पहले से ही जानती हो। और यहीं से प्रारंभ होता है उसके जीवन का वह कठिन अध्याय, जहां उसका धैर्य, उसकी भक्ति और उसका विश्वास तीनों एक साथ परीक्षा में उतरने वाले थे। और इसी परीक्षा के मध्य माता की कृपा का वह अद्भुत प्रकाश प्रकट होने वाला था, जो इस कथा को अमर बना देता है। और भक्तों, अब उसके विवाह का दिन आ पहुंचा। चारों ओर सामान्य उत्सव का वातावरण था, परंतु उस उत्सव के पीछे एक गहरी संवेदना भी छिपी हुई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि यह विवाह सामान्य नहीं है। जब सुमति ने पहली बार अपने होने वाले पति को देखा, तो उसके मन में एक क्षण के लिए करुणा की एक गहरी लहर उठी। उसका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, अंग प्रत्यंग कमजोर थे और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। यह दृश्य किसी भी सामान्य मनुष्य को विचलित कर सकता था, परंतु सुमति के हृदय में उस क्षण भी कोई घृणा नहीं थी, केवल दया और स्वीकार का भाव था। उसने धीरे धीरे अपने मन को संभाला और अपने भीतर यह संकल्प लिया कि अब यही उसका धर्म है, यही उसका जीवन है और इसी के साथ उसे अपना कर्तव्य निभाना है। विवाह संपन्न हुआ और वह अपने पति के साथ उस संसार में प्रवेश कर गई जहां सुख से अधिक कष्ट उसका इंतजार कर रहे थे। विवाह के बाद समाज ने भी उनसे दूरी बना ली। लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते, कोई पास आना नहीं चाहता था, कोई सहायता नहीं करता था। अंततः
दोनों ने नगर छोड़कर वन का आश्रय लेने का निर्णय लिया। वही वन जहां जीवन कठिन था, परंतु कम से कम तिरस्कार की दृष्टि नहीं थी। वन में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। न रहने के लिए उचित स्थान, न भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था, और ऊपर से रोग की पीड़ा। सुमति दिन भर अपने पति की सेवा करती, उसके घावों को साफ करती, उसे सांत्वना देती और स्वयं भूखी रहकर भी उसे पहले भोजन कराने का प्रयास करती। कई बार तो भोजन भी उपलब्ध नहीं होता, तब वह केवल जल से ही दिन निकाल देती, परंतु उसके चेहरे पर फिर भी शिकायत नहीं आती थी। रात को जब चारों ओर घना अंधकार छा जाता, जंगल की आवाजें गूंजने लगतीं, तब भी वह अपने पति के पास बैठकर उसे सहारा देती। धीरे धीरे मानो उसके भीतर की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। वह कभी कभी आकाश की ओर देखती और बिना शब्दों के केवल अपने भावों से किसी अदृश्य शक्ति को स्मरण करती। एक दिन उसका पति अत्यंत पीड़ा में था। उसका शरीर जल रहा था और मन निराशा से भर गया था। उसने सुमति से कहा, तुम क्यों मेरे साथ यह सब सह रही हो? तुम्हारा जीवन तो इससे कहीं अधिक अच्छा हो सकता था। मैं तुम्हारे लिए केवल कष्ट ही लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर सुमति ने बहुत कोमलता से उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, आप ऐसा क्यों कहते हैं? जो भाग्य में लिखा है वही होता है, और जो हमें मिला है वही हमारा सत्य है। यदि हम उसे स्वीकार कर लें तो वही कष्ट भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है, और शायद इसी में कोई छिपी हुई कृपा भी हो जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। उसके शब्दों में इतनी शांति थी कि उसका पति कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि सुमति केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दिन बीतते गए और कष्ट भी बढ़ते गए, परंतु सुमति का धैर्य कभी नहीं टूटा। वह हर परिस्थिति को उसी सहजता से स्वीकार करती रही। उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास था, मानो उसे कहीं भीतर से यह आभास हो कि यह सब व्यर्थ नहीं है। इस सब के पीछे कोई गहरा अर्थ है, कोई अदृश्य योजना है जो समय आने पर प्रकट होगी। और भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे होते हैं उसका उद्देश्य हमें समझ में नहीं आता, परंतु यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो वही मार्ग हमें उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां हमें जाना चाहिए। और सुमति का जीवन भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, जहां उसकी सहनशीलता, उसकी निष्ठा और उसका मौन विश्वास तीनों मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचने वाले थे जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठेंगे। धीरे धीरे एक रात आई, अत्यंत शांत, अत्यंत गहरी, मानो उस रात के अंधकार में कोई दिव्य प्रकाश जन्म लेने वाला हो। और भक्तों, वह रात सचमुच कुछ अलग थी। वातावरण असामान्य रूप से शांत था। जंगल की हल्की हल्की हवाएं पत्तों को छूकर जैसे कोई मधुर स्वर उत्पन्न कर रही थीं, और आकाश में फैली चांदनी धरती पर एक कोमल उजाला बिखेर रही थी। सुमति अपने पति के पास बैठी थी, उसके हाथों को थामे हुए, और धीरे धीरे उसे सहला रही थी। उसका पति अत्यंत पीड़ा में था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और मन निराशा से भर गया था। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती गई, और उसी क्षण मानो उस नीरवता के बीच एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हवा में एक अनजानी सुगंध फैलने लगी। वातावरण में एक दिव्य कंपन सा महसूस होने लगा, और सुमति को ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य प्रकाश उतर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं, और उसी क्षण उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक दिव्य प्रकाश के मध्य अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और शांत स्वरूप में स्वयं माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर असीम ममता थी, नेत्रों में करुणा की गहराई, और उनके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश था जो उस अंधेरी रात को भी उजाले में बदल रहा था। सुमति यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसका हृदय भाव विह्वल हो उठा, और वह तुरंत भूमि पर गिरकर माता के चरणों में प्रणाम करने लगी। उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, परंतु उसके भीतर जो भक्ति का भाव था वह उस क्षण पूर्ण रूप से जाग उठा था। माता ने बहुत ही कोमल और मधुर स्वर में कहा, हे सुमति, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उनकी वाणी सुनते ही सुमति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे माँ, आप कौन हैं जो इस अंधकार में मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आई हैं? यदि आप मुझ पर कृपा कर रही हैं तो कृपया अपना स्वरूप बताइए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा,
हे पुत्री, मैं ही वह आदिशक्ति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही वह शक्ति हूँ जिसे तुम अनजाने में भी अपने हृदय से स्मरण करती रही हो। यह सुनकर सुमति की भावनाएं और भी गहरी हो गईं। उसने पुनः माता के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोली, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे जीवन का यह दुख दूर कर दीजिए, मेरे पति की पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहती। माता ने उसकी ओर करुणा से देखा और धीरे धीरे कहा, हे सुमति, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों और पुण्य का फल है। सुमति ये सुनकर चकित रह गई। उसने कभी अपने पूर्व जन्म के बारे में नहीं सोचा था। वह ध्यान से माता की ओर देखने लगी, मानो हर शब्द को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। माता ने आगे कहा, पूर्व जन्म में तुम एक भीलनी थी, अत्यंत सरल और पतिव्रता। तुम्हारे जीवन में अनेक कष्ट थे, परंतु तुम्हारे भीतर एक निर्मल भाव था। एक समय ऐसा आया जब तुम और तुम्हारे पति कारागार में बंद कर दिए गए और वहां तुम्हें कई दिनों तक भोजन और जल नहीं मिला। यह सुनकर सुमति के मन में मानो कुछ स्मृतियां हल्की हल्की जागने लगी। वह ध्यान से माता की वाणी सुनती रही। माता बोली, उसी समय चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे थे और तुमने अनजाने में ही 9 दिनों तक उपवास कर लिया, बिना किसी विधि के, बिना किसी संकल्प के। परंतु तुम्हारे भीतर जो धैर्य और सहनशीलता थी वही तुम्हारी सच्ची भक्ति बन गई। सुमति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब उसे अपने जीवन का रहस्य समझ में आने लगा था। माता ने आगे कहा, हे पुत्री, वही अनजाना व्रत आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन चुका है। उसी के प्रभाव से तुम्हें यह जन्म प्राप्त हुआ है और उसी के कारण मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। उस क्षण सुमति का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसे यह अनुभव हुआ कि जीवन में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। माता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो उस व्रत के पुण्य का एक अंश अपने पति को अर्पित कर सकती हो और उसके कष्टों को दूर कर सकती हो। यह सुनते ही सुमति ने बिना एक क्षण का भी विचार किए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से कहा, हे माँ, यदि मेरे उस व्रत का कोई भी पुण्य है तो मैं उसे अपने पति को अर्पित करती हूँ। बस आप उसकी पीड़ा को दूर कर दीजिए। और भक्तों, जैसे ही सुमति ने अपने पूर्व जन्म के उस व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित करने का संकल्प लिया, उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मानो उस शांत रात में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो उठी हो। हवा में फैली सुगंध और भी गहरी हो गई और माता के तेज से चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। माता दुर्गा ने करुणा से भरे अपने नेत्रों से सुमति की ओर देखा और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारा यह त्याग, यह प्रेम और यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही सच्ची भक्ति है और यही वह भाव है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। उनकी वाणी सुनते ही सुमति के नेत्र नम हो गए। उसने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और मन ही मन केवल एक ही प्रार्थना दोहराने लगी, मेरे पति का दुख दूर हो जाए। उसी क्षण मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कार्य करना आरंभ कर दिया। सुमति ने अपने पति की ओर देखा, जो अभी कुछ ही क्षण पहले अत्यंत पीड़ा में था। उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, उसकी सांसें सहज होने लगीं और उसके चेहरे पर जो कष्ट की रेखाएं थीं, वे धीरे धीरे मिटने लगीं। धीरे धीरे मानो कोई चमत्कार उसके सामने घटित हो रहा हो। उसके पति के शरीर से कुष्ठ के घाव समाप्त होने लगे, त्वचा पर एक नई चमक आने लगी और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। उसका चेहरा, जो पहले पीड़ा से भरा हुआ था, अब शांति और प्रसन्नता से दमकने लगा। सुमति यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने तुरंत माता के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और भाव विह्वल होकर बोली, हे माँ, आपकी कृपा अनंत है। आपने मेरे जीवन के समस्त दुख एक क्षण में दूर कर दिए। उसका पति भी अब पूर्णतः स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसने अपने शरीर को देखा, फिर सुमति की ओर देखा और फिर माता के दिव्य स्वरूप की ओर। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे।
वह तुरंत भूमि पर झुक गया और माता के चरणों में प्रणाम करने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माँ, मैं अपने कर्मों के कारण इस अवस्था में पहुंचा था, परंतु आपने मुझे एक नया जीवन दे दिया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। माता ने दोनों की ओर करुणा से देखा और उनके सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उनके स्पर्श में एक ऐसी शांति थी जिसने दोनों के हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। माता ने कहा, हे मेरे भक्तों, यह स्मरण रखना कि सच्ची भक्ति केवल विधि विधान से नहीं होती, वह हृदय के भाव से होती है। सुमति ने जो किया वह अनजाने में था, परंतु उसमें धैर्य, सहनशीलता और पवित्रता थी और वही उसकी भक्ति बन गई। उनके शब्द सुनकर सुमति और उसका पति दोनों ही गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर का सच्चा भाव होता है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश और भी उज्जवल हो गया, मानो उस क्षण का प्रत्येक अंश किसी दिव्य लीला का साक्षी बन रहा हो। सुमति के हृदय में अब केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता, और उसके पति के मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था कि वह अब अपना जीवन धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ही बिताएगा। और इसी क्षण भक्तों, वह अनजाना व्रत, वह निस्वार्थ प्रेम और वह पूर्ण समर्पण, तीनों मिलकर एक दिव्य चमत्कार में बदल चुके थे। सुमति का जीवन अब उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से हर दिशा केवल प्रकाश की ओर जाती है, जहां कष्ट पीछे छूट जाते हैं और कृपा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। परंतु माँ की लीला यहीं ठहरने वाली नहीं थी, क्योंकि उनकी करुणा केवल कष्ट दूर करने तक सीमित नहीं रहती। वह अपने भक्त को मार्ग भी दिखाती है, उसे ज्ञान भी देती है, ताकि उसका जीवन केवल सुधरे ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सके। और उसी दिव्य अनुभूति के मध्य जब सुमति और उसका पति माता के चरणों में नतमस्तक थे, तब पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति और करुणा से भर गया। वह वन जो कुछ ही समय पहले अंधकार और पीड़ा का साक्षी था, अब मानो एक पवित्र धाम में परिवर्तित हो चुका था। चारों ओर माता के तेज का उजाला फैल रहा था और उस कोमल प्रकाश में हर दुख, हर पीड़ा धीरे धीरे विलीन होती चली जा रही थी। सुमति ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और अत्यंत विनम्र स्वर में माता से कहा, हे माँ, आपने मुझ पर जो कृपा की है वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, परंतु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि वह कौन सी विधि है, वह कौन सा मार्ग है जिससे आपकी कृपा सदा बनी रहती है, जिससे मनुष्य जीवन के दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। माता ने उसकी ओर प्रेम से देखा। उनके नेत्रों में ममता की गहराई थी और उनके स्वर में एक मधुरता जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हे सुमति, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि केवल आशीर्वाद प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, उस कृपा को बनाए रखने का मार्ग भी जानना आवश्यक होता है। फिर माता ने उसे नवरात्रि व्रत की विधि समझानी आरंभ की। उनका स्वर अत्यंत शांत और स्पष्ट था, मानो प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक दिव्य ज्ञान को समेटे हुए हो। उन्होंने कहा, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, तब श्रद्धा और शुद्ध भाव से व्रत का आरंभ करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के पवित्र स्थान में एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस कलश में शुद्ध जल भरकर उसके पास मिट्टी में जौ बोने चाहिए, क्योंकि जौ जीवन, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। सुमति ध्यान से हर शब्द सुन रही थी, मानो वह उस ज्ञान को अपने हृदय में सहेज रही हो। माता आगे बोली, इन 9 दिनों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का स्मरण करना चाहिए और प्रतिदिन दीपक जलाकर पुष्प अर्पित करके भक्ति भाव से मेरा ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और यदि वह भी संभव न हो तो केवल सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करें, क्योंकि मैं भाव की भूखी हूँ, आडंबर की नहीं। उनके ये शब्द सुमति के हृदय में गहराई तक उतरते जा रहे थे। माता ने आगे कहा, यदि कोई मनुष्य पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो वह एक समय सात्विक भोजन कर सकता है, परंतु इन दिनों में मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी होता है। सुमति के मन में एक गहरी शांति उतर रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था मानो वह केवल सुन नहीं रही बल्कि इस ज्ञान को अनुभव कर रही है। माता ने आगे कहा, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में ही मेरा स्वरूप निवास करता है। उन्हें प्रेम से भोजन कराना, उनके चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना, यह सब अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। भक्तों, माता की वाणी उस समय केवल सुमति के लिए नहीं थी, वह उन सभी के लिए थी जो श्रद्धा और प्रेम से नवरात्रि का व्रत करते हैं। माता ने अंत में कहा, हे पुत्री, जो भी मनुष्य इस विधि से नवरात्रि का व्रत करता है, भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है और अपने भीतर सच्चाई, धैर्य और करुणा बनाए रखता है, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और अंत में उसे वह शांति प्राप्त होती है जो संसार के किसी भी सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। सुमति ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। उसके हृदय में अब केवल एक ही भावना थी, श्रद्धा, और एक ही संकल्प कि वह जीवन भर इस मार्ग पर चलेगी। उसका पति भी माता के वचनों को सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर ही व्यतीत करेगा। भक्तों, उस पावन क्षण में माता ने केवल एक परिवार का उद्धार नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रकाश बनकर रहेगा। और अब वह समय आ गया था जब माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उस दिव्य स्वरूप में विलीन होने वाली थीं। परंतु जाते जाते वह एक ऐसा वरदान देने वाली थीं जो सुमति के जीवन को पूर्णतः बदल देगा। उस पावन वन में वह क्षण अत्यंत दिव्य और भावपूर्ण हो उठा था। सुमति और उसका पति माता के चरणों में झुके हुए थे। उनके हृदय कृतज्ञता से भरे हुए थे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह केवल आंसू नहीं थे, वह उस कृपा का अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। माता दुर्गा ने दोनों की ओर करुणा से भरी दृष्टि डाली और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, हे सुमति, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने अपने जीवन के कष्टों को बिना किसी शिकायत के सहा और उसी सहनशीलता ने तुम्हें इस दिव्य कृपा के योग्य बनाया है। उनकी वाणी में इतनी ममता थी कि सुमति का हृदय और भी पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोली, हे माँ, आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ है। आपने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। माता ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोली, हे पुत्री, अब तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और तुम्हारे वंश में सदैव धर्म और भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहेगी। फिर माता ने उसके पति की ओर देखा जो अब पूर्णतः स्वस्थ और तेजस्वी हो चुका था। माता ने कहा, हे वत्स, तुम्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एक उदाहरण के रूप में है। अब तुम अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाओ और यह स्मरण रखना कि जब भी मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है तब उसे ईश्वर की सहायता अवश्य प्राप्त होती है। उसके पति ने अत्यंत श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, हे माँ, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और अपने जीवन को सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलाऊंगा। माता के मुख पर एक संतोष की मधुर मुस्कान उभर आई। उस क्षण मानो वह केवल एक देवी नहीं बल्कि एक स्नेहमयी माँ के रूप में अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही थीं। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश और भी प्रखर होने लगा। चारों ओर एक अद्भुत उजाला फैल गया और उस उजाले में माता का स्वरूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। परंतु उनके जाने से पहले उनके अंतिम शब्द उस वातावरण में गूंज उठे, हे मेरे भक्तों, यह स्मरण रखना कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न की गई हो। जो मनुष्य श्रद्धा, धैर्य और सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करती हूँ और समय आने पर उसकी हर पीड़ा को दूर कर देती हूँ। उनकी वाणी धीरे धीरे मंद होती गई और फिर वह दिव्य प्रकाश उसी आकाश में विलीन हो गया। वन में फिर से वही शांति छा गई, परंतु अब वह शांति पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक दिव्यता थी, एक आशीर्वाद था जो सदा के लिए
उस स्थान में बस गया था। सुमति और उसका पति कुछ समय तक वहीं बैठे रहे, मानो उस दिव्य क्षण को अपने भीतर सहेज लेना चाहते हों। उनके जीवन का वह मोड़ अब एक नई शुरुआत बन चुका था। जो कष्ट उन्होंने सहा था वह अब केवल एक स्मृति था, और जो कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी वह उनके जीवन का आधार बन चुकी थी। धीरे धीरे वे दोनों उस वन से बाहर निकले और एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगे। अब उनके कदमों में संकोच नहीं था, बल्कि विश्वास था, और उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, माता दुर्गा। और भक्तों, यही वह क्षण है जहाँ यह कथा अपने चरम पर पहुँचती है, जहाँ एक अनजाने व्रत का पुण्य एक सच्चे प्रेम और धैर्य के साथ मिलकर एक ऐसा चमत्कार बन जाता है जो जीवन को पूरी तरह बदल देता है। परंतु इस कथा का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि अब वह समय आता है जब इस संपूर्ण घटना का सार, उसका फल और उसकी गहरी सीख हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बनकर प्रकट होती है। उस दिव्य घटना के बाद सुमति और उसके पति का जीवन सचमुच एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगा। जो वन कभी उनके कष्टों का साक्षी था, वही अब उनके लिए एक पवित्र स्मृति बन गया था, और उनके हृदय में माता के प्रति जो श्रद्धा जागी थी वह दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती चली गई। धीरे धीरे वे दोनों एक साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से अत्यंत समृद्ध हो गए। अब उनके पास केवल भौतिक सुख ही नहीं थे, बल्कि मन की शांति, संतोष और भक्ति का वह अमूल्य धन था जो संसार के किसी भी वैभव से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। सुमति प्रतिदिन माता दुर्गा का स्मरण करती, दीपक जलाती और उसी विधि से नवरात्रि का व्रत करती जो माता ने स्वयं उसे बताई थी। उसका जीवन अब केवल उसके अपने सुख के लिए नहीं था। वह जहाँ भी जाती वहाँ लोगों को भक्ति का मार्ग बताती, उन्हें यह समझाती कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है, और यह भी कि जीवन के कष्ट कभी व्यर्थ नहीं होते। उसके अनुभव अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए थे। उसका पति भी अपने वचनों के अनुसार धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगा। उसने अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया और यह प्रयास करने लगा कि वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके। दोनों के जीवन में अब एक संतुलन था, भक्ति और कर्म का, श्रद्धा और सेवा का, और यही संतुलन उन्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा था। भक्तों, इस कथा का यही सबसे सुंदर संदेश है कि जीवन में आने वाले कष्ट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कभी कभी जो परिस्थितियां हमें सबसे कठिन लगती हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाती है, और वही हमें उस कृपा के योग्य बनाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि नवरात्रि के ये 9 दिन केवल उपवास करने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए होते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, और अपने भीतर उस भक्ति को जगाने के लिए होते हैं जो हमें ईश्वर के और भी निकट ले जाती है। जो भक्त इन 9 दिनों में श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के साथ माता का व्रत करता है, घर में कलश स्थापना करता है, जौ बोता है, दीपक जलाकर माता का स्मरण करता है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करता है, उसके जीवन में माता की कृपा अवश्य प्रकट होती है। उसके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके मार्ग में सुख और शांति का प्रकाश फैल जाता है। और भक्तों, इस कथा का सबसे गहरा सत्य यही है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न की गई हो। सुमति ने तो बिना जाने व्रत किया था, परंतु उसके भीतर जो सच्चाई थी वही उसे उस दिव्य कृपा तक ले गई। तो आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो केवल इसे एक कहानी समझकर मत छोड़िए, बल्कि इसके भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर उस श्रद्धा को जगाइए, उस धैर्य को अपनाइए और उस विश्वास को मजबूत कीजिए कि माता सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। और श्रद्धालुओं, यदि आपके हृदय में भी माता रानी के लिए यह प्रेम और श्रद्धा जागी हो, तो इस भक्ति की इस पावन यात्रा से जुड़े रहिए। चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही दिव्य, मन को शांति देने वाली व्रत कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे और आप भी हर दिन माता की कृपा से जुड़े रह सकें। हे माँ दुर्गा, आप सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपके जीवन से हर दुख और बाधा को दूर करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का वास हो
और आपके हृदय में सदैव भक्ति का यह मधुर प्रकाश जलता रहे। और भक्तों, अब जाते जाते एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और पूरे प्रेम से माता का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और विश्वास मानिए भक्तों, जब भी आप माता का नाम लेते हैं, आपके जीवन में एक नई आशा जन्म लेती है और आपके मन का हर अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से एक बार फिर बोलिए, जय माता दी, माँ दुर्गा भवानी की जय। माता रानी आप सभी की हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद।